अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप ये जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जिनकी कल बेलसर में हुए पटाखे हादसे में मौत हुई है। तस्वीरों को देखकर आपको इनकी उम्र का भी अंदाजा हो ही गया होगा कि किस उम्र में ये लोग गोला और बारूद से खेला करते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नगर पंचायत बेलसर के जिस वार्ड संख्या 1 उत्तरी मोहल्ले में यह हादसा हुआ उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को पहले से नहीं थी, क्योंकि इस मोहल्ले में गोला बारूद बनाने का काम तो काफी पहले से ही होता था। और ये बात और है कि पुलिस को इसकी भनक तब लगी जब धमाके में 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि नगर पंचायत बेलसर के वार्ड संख्या 1 में फारूक का एक मकान है, जिसमें दीपावली के दौरान बिकने वाले पटाखों की पैकिंग का काम चल रहा था, जहां पैकिंग के दौरान बारूद का ब्लास्ट होने से 3 लोगों की जान चली गई। बारूद के धमाके का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दरमियान बारूद का ये ब्लास्ट हुआ उस समय पैकिंग करने वाले सभी लोग मकान के भीतर टिन सेट के नीचे पड़े एक तख्त पर ही बैठे थे, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद बारूद से हुए धमाके में तख्त पर बैठे सभी लोग छत विछत होकर एक दूसरे से काफी दूर जा गिरे। ब्लास्ट में किसी का पैर उड़ा तो किसी का हाथ, जिसके चलते मौकाए वारदात पर ही आकाश और अयूब को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। वहीं गंभीर रूप से घायल अयाज मोहम्मद की देर रात लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। हालांकि गंभीर रूप से हादसे में घायल 2 लोगों का इलाज अभी भी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जिनकी हालत बारूद के धमाकों की वजह से चिंताजनक बताई जा रही है। आपको बता दें कि आज से ठीक 3 साल पहले 2 जुलाई 2021 को ठीक ऐसा ही हादसा वजीरगंज के ठठेरपुरवा स्थित नूरुल हसन के मकान में हुआ था, जहां गोला बारूद बनाते समय 2 मंजिला मकान में हुए विस्फोट से पूरा का पूरा मकान ही तहस नहस हो गया था, जिसमें निसार अहमद, शमशाद, सायरुन निसा, रकीना बानो, मोहम्मद सुनैब, मेराज, नूर सिबा सहित कुल 8 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यहाँ तक कि हादसे के बाद मामले की जांच NIA से भी कराई गई और बाद में पूरे मामले में रिपोर्ट लगा दी गई कि हादसा गोला बारूद की वजह से नहीं बल्कि सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से हुआ था। तो फिलहाल ये कुछ ऐसी कहानी है जिसकी सत्ता को लगातार छुपाकर ऐसे लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मदद की जा रही है, जिनकी वजह से हर साल ही ऐसी दुर्घटनाएं जिले में हुआ करती हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई कठोर अंकुश लगाने का प्रयास पुलिस द्वारा समय रहते नहीं किया जाता, और जब हादसा हो जाता है तो पुलिस उसे छुपाने में लग जाती है। फिलहाल कल बेलसर में जो हादसा हुआ उसमें प्रथम दृष्टया चौकी इंचार्ज सुनील तिवारी, हल्का लेखपाल और एक सिपाही को दोषी मानते हुए पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय इंक्वायरी भी सेटअप की गई है। लेकिन इस घटना के बाकी और दोषी लोगों पर पुलिस कप्तान की कार्रवाई की गाज कब गिरेगी और कब ऐसे हादसों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी, ये बताने वाला फिलहाल कोई नहीं है।